अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद राशिद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कन्वर्सेशन विद एम राशिद। हम ईटा की तरफ से लिया गया पीएचडी पोस्ट के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम पहले मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा एमसीक्यूज है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल है ए बी बी ए के और ए स्क्वायर इक्वल है एल एम एन ओ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें ए स्क्वायर गिवन है एल एम एन ओ के और ए गिवन है ए बी बी ए के। तो पहले हम ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर ए को ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है एल एम एन ओ के। अब चूंकि ये ए स्क्वायर इक्वल है दिस मैट्रिक्स के और ये ए स्क्वायर इक्वल है दिस मैट्रिक्स एल एम एन ओ जिसकी एंट्रीज हैं, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है। इनको हम कंपेयर कर लें, चूंकि दोनों ए स्क्वायर के इक्वल हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे एल की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम की वैल्यू आ जाएगी 2ab, जो कि हमारा ऑप्शन बनता है बी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन दैट ट्राइंगल इज। हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ए बी और सी। ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड बी सी की लेंथ स्मॉल ए से हमने डिनोट की है, सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ को हमने स्मॉल सी से डिनोट किया है और बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट किया है। हमारे पास ऐसा कब होता है जब किसी ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल हो बाकी दो साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल। ऐसा कब होता है? जब हमारे पास कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और वहां पे हम पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पिथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो इस ट्राइंगल पे अगर हम ये पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सी। इसके सामने वाली साइड जिसको हमने स्मॉल सी से शो किया है ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। तो स्मॉल सी का स्क्वायर इक्वल है यहाँ पे बेस स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ए का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास कब आता है? जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 4/11 is equal to 0.363636 and so on and so forth is the example of। 4 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिवीजन टर्मिनेट यानी एंड नहीं होती और ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लिहाजा ऐसी फ्रैक्शंस जिनको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखें और उनमें डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं
कि यहाँ पर 4 को जब 11 से डिवाइड किया जाता है तो ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, यानी इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता। तो ऐसी फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाई इज द रेशो बिटवीन। पाई एक्चुअली क्या है? पाई एक्चुअली किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस, यानी ये जो सर्कल की सारी जो गुलाई है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसकी रेशो है किसके साथ? सर्कल के डायमीटर के साथ। डायमीटर क्या है? डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। यानी सर्कल के कोई से दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर में से भी गुजरती हो वो डायमीटर है। जिस तरह आप यहाँ पे देखते हैं ये ए बी लाइन सेगमेंट डायमीटर है क्योंकि ये सर्कल के सेंटर में से गुजर रही है और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो पाई क्या है? पाई ये रेशो है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी दायरे की सारी गोलाई की इसके डायमीटर के साथ। यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट किया है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल होता है 2 पाई आर के और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यहाँ पे ये सी बी और सी ए ये दोनों लाइन सेगमेंट रेडियस को शो कर रहे हैं। तो डायमीटर इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, यानी रेडियस का डबल डायमीटर है। तो यहाँ पे जब हम रेशो लेंगे सरकमफ्रेंस के डायमीटर के साथ तो 2 पाई आर की रेशो आएगी 2r के साथ, और अगर हम इन दोनों को 2r से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पाई। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे पाई। ये सॉरी यहाँ पे हमारा आंसर पाई आता है। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो पाई आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज। क्वाड्रेटिक equation of the type ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are constant and coefficient of x square यानी a is non-zero। ये है quadratic equation की definition। और इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो 2 होगी। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि x वेरिएबल है और इसकी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। तो हमारा आंसर है 2। नेक्स्ट MCQs है, a triangle that has no equal side and no equal angle is known as। यानी एक ऐसे ट्राइंगल जिसकी ना तो कोई साइड लेंथ में इक्वल हो ना ही कोई एंगल एक आपस में इक्वल हो, ये कौन सी ट्राइंगल कहलाती है? ऐसे ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल कहलाती है। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और दो ही एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल वो ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और स्केलिन वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड लेंथ में इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल इक्वल नहीं होते। तो यहां हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x varies inversely to y and x is equal to 3 when y is equal to 12, find the value of y when x is equal to 6। यहाँ x वेरी कर रहा है इनवर्सली टू y, यानी x is inversely proportional to y है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे उसकी जगह इक्वल और यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि k है, और यहाँ k के साथ ये y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x y इक्वल आ जाएगा k के। पहले हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब x 3 है, x की वैल्यू 3 होगी, जब y 12 है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x की वैल्यू 3 और y की 12, k की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाएगी। अब हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे अननोन को फाइंड आउट करने के लिए कि y की वैल्यू बताएं जब x 6 है, तो रिलेशन हम यही यूज करेंगे वेरिएशन का, एक्स वाई इज इक्वल टू के, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 और k की जो हमने अभी फाइंड आउट की है 36, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सेट ऑफ all possible subsets of a set is called dash set। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एक सेट A लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसके हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं। पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट आ गया 1, तीसरा आ गया 2 और चौथा सबसेट आ गया 1 2। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद भी अपने आप का सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास A के टोटल 4 सबसेट आ गए। ये A के पॉसिबल सबसेट्स हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। इन पे मुश्तमिल जो सेट बनेगा वो A का पावर सेट कहलाएगा, यानी A के सबसेट पे मुश्तमिल जो A के ऑल पॉसिबल सबसेट पे मुश्तमिल जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। तो यहाँ हमारे पास पावर सेट ऑफ A है, उसके ये एलिमेंट्स हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पावर सेट, यानी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिलेशन between time and water pulled by a water pump is direct. If a pump raises 600 liters water in 45 minutes, how much water will it raise in 1 hour? इसको भी हम के मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हैं। इसी मेथड से हम इसको के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है टाइम और वाटर पुल्ड बाय वाटर पंप, इनका आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। यानी अगर हम टाइम को टी से शो कर लें और जो वाटर लीटर्स में हमें मिल रहा है उसको हम डब्ल्यू से शो कर लें, तो इनका आपस का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। यानी अगर एक क्वांटिटी में इजाफा होगा तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी में इजाफा होगा, अगर एक क्वांटिटी में कमी होगी तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी में भी कमी होगी। ये है डायरेक्ट वेरिएशन। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, और यहाँ पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, उसकी जगह इक्वल और कांस्टेंट K लाएंगे और इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। अब हम पहले हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 45 मिनट्स में 600 लीटर जो पानी है वो निकाला गया है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, 45 T की वैल्यू और W यानी 600 लीटर, ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 3/40। अब हम रिलेशन यही यूज करेंगे, यानी T इज इक्वल टू KW, रिलेशन यही यूज करेंगे और इसी को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे हाउ मच वाटर, यानी W की वैल्यू फाइंड करेंगे, विल इट रेज इन 1 आवर, यानी 1 आवर मीन 60 मिनट्स। क्योंकि ऊपर टाइम हमने 60 मिनट्स में कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर भी हम टाइम को मिनट्स में ही कैलकुलेट करेंगे। तो 1 आवर को हम 60 मिनट्स लिखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी K की वैल्यू भी हम जो ऊपर हमारे पास आ गई है 3/40, उसको पुट करेंगे और टाइम यानी 60 मिनट्स यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 800 लीटर्स।